कुंती की जीवन यात्रा, एक नारी, एक माँ, एक धर्मनिष्ठ पथदर्शक, एक जन्म और पालन पोषण। कुंती का जन्म यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री के रूप में हुआ। बचपन में ही उन्हें उनके मामा कुंती भोज को दत्तक दे दिया गया, जिससे उन्हें कुंती नाम मिला। राजकुमारी होते हुए भी वे विनम्र, संयमित और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। यही उन्हें ऋषि दुर्वासा से वह दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। 2. पहला निर्णय कर्ण का जन्म और त्याग। कुंती ने किशोरावस्था में उस मंत्र की सत्यता जांचने के लिए सूर्यदेव को आह्वान किया, जिससे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन अविवाहित अवस्था में संतान प्राप्त करना उस समय सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था। कुंती ने आहत हृदय से कर्ण को एक संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। यह त्याग उनके जीवन का सबसे पहला और गहनतम दुख बन गया, जो अंतिम समय तक उन्हें सालता रहा। 3. विवाह और संतानें। बाद में उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु को शाप था कि वह किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते, वरना उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुंती ने अपने वरदान का उपयोग कर यमराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। उन्होंने अपने वरदान को माद्री को भी सौंपा, जिससे नकुल और सहदेव हुए। इस तरह पांडवों की माता बनने का गौरव कुंती को प्राप्त हुआ। 4. पांडु की मृत्यु और एकल मां का संघर्ष। पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती ने 5 पांडवों को अकेले पाला। वे उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौटीं, जहां धृतराष्ट्र और गांधारी ने उन्हें शरण दी। लेकिन वहीं से संघर्ष शुरू हुआ। राज्य, अधिकार और प्रतिष्ठा के लिए कौरव पांडव के बीच कलह पनपने लगी। 5. कौरवों से संघर्ष और वनवास। जब द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया और द्रौपदी का अपमान हुआ, उस समय कुंती महल में नहीं थी। लेकिन जब उन्हें घटना का पता चला, उन्होंने पांडवों को धर्म के मार्ग पर लड़ने की प्रेरणा दी। 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस कठिन परीक्षा में भी कुंती अपने पुत्रों के लिए संबल बनी रहीं। 6. कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व कर्ण से मिलन। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने एक बहुत ही भावुक क्षण में कर्ण से मिलकर उसे उसकी जन्म सच्चाई बताई। उन्होंने कर्ण से युद्ध न करने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने अपनी वफादारी दुर्योधन के प्रति निभाने का वचन दिया। कुंती का यह मिलन मातृत्व की गहराई और त्याग की पराकाष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। 7. श्री कृष्ण के साथ कुंती का संबंध। कुंती के जीवन में श्री कृष्ण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब पांडवों को संकटों का सामना करना पड़ा, तो श्री कृष्ण ने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। विशेषकर जब कुंती को यह चिंता होने लगी कि उनके पुत्रों का भविष्य क्या होगा, श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और यह विश्वास दिलाया कि उनके धर्म के कारण पांडवों की विजय सुनिश्चित है। महाभारत युद्ध के पहले जब कुंती ने कर्ण से उसकी जन्म सच्चाई बताई, तब भी श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वह सही मार्ग पर चलें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कुंती के जीवन के अंतिम दिनों में भी श्री कृष्ण उनका समर्थन करने आए थे। उन्होंने कुंती से कहा था कि वह सदैव अपने पुत्रों के साथ रहेंगी, क्योंकि धर्म का साथ देने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री कृष्ण की उपस्थिति से कुंती को न केवल मानसिक शांति मिली, बल्कि उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की भी शक्ति मिली। उनका यह संबंध एक विशेष उदाहरण है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। युद्ध के बाद गांधारी और विदुर संग वनवास। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने, कुंती ने राजसुख को त्याग कर विदुर और गांधारी के साथ वनगमन का निर्णय लिया। वन में ही उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं उनका निधन हुआ।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक शांत और तपस्विनी जीवन जीते हुए शरीर त्यागा। कुंती की विरासत। कुंती केवल एक पात्र नहीं, एक विचार है। उन्होंने दिखाया कि नारी शक्ति केवल कोमलता नहीं, अपार सहनशीलता और विवेक की प्रतीक भी होती है। वे न सिर्फ माँ थी, बल्कि राजनीति, नीति, धर्म और न्याय की मार्गदर्शक थी। उनका जीवन सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर धैर्य, निर्णय क्षमता और धर्म का साथ हो, तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।